यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं भारतीय नौसेना तथा वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे शूरवीरों की बहादुरी एवं बलिदान को समर्पित जयपुर मिलिट्री स्टेशन का युद्ध स्मारक, जहां 60 अधिकारियों, 26 सरदार साहिबान तथा 1100 बहादुर जवानों के नाम उत्कीर्ण हैं। इसका निर्माण कार्य 27 अक्टूबर 2014 संगोष्ठ कर्मणि। और अब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आइए। हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, कहा था अब तक वो अब करके दिखा रहे हैं हम, कहा था अब तक वो अब करके दिखा रहे हैं हम। देशवासियों, मैं भारतीय सेना हूं, हरी वर्दी पहनता हूं। हरा रंग हरियाली उन्नति का प्रतीक है, जो विपदाओं में अपनी ताकत से और खिल उठता है। मैं राष्ट्र के नाम चेतावनी हासिल कर मिसाइल्स के माध्यम से एक ही बार में शत्रु का संहार करने में सक्षम हो रही है। थार के रेगिस्तान से उड़ती धूल से लेकर घने जंगलों में छिपी रहकर दुश्मन की हर चाल भेद रही है। और इसी बीच जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेना अध्यक्ष हमारे समक्ष पधार चुके हैं। माननीय, हम आपका हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और अब थल सेनाध्यक्ष द्वारा देश की अक्षुण्णता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर पवन कुमार, 25वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट, सेना मेडल मरणोपरांत। सूबेदार मेजर पवन कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी गैरिसन में तैनात थे। दुश्मन द्वारा की जा रही भीषण गोलाबारी तथा ड्रोन हमलों के बीच अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए अपने सैनिकों को सामरिक रूप से पुनर्गठित किया। दुश्मन के मध्यम तोपखाने द्वारा की जा रही गोलों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अनुकरणीय युद्ध कौशल, उच्च कर्तव्य परायणता एवं अदम्य साहस के लिए आपको मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी वीर माता श्रीमती किस्सो देवी और उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुषमा देवी। हवलदार सुनील कुमार सिंह, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। हवलदार सुनील कुमार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप में तैनात थे। 9 मई 2025 को उनकी वर्कशॉप पर दुश्मन के भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। भारी गोलाबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने दुश्मन के 6 ड्रोन्स अपनी वर्कशॉप की तरफ आते हुए देखे। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने दुश्मन के उन ड्रोन्स की जानकारी अपने अधिकारी को दी। साथ ही भारी खतरे को भांपते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने ड्रोन्स पर सटीकता से हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने के गोले के एक टुकड़े से उन्हें गंभीर चोट आई। घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली।
हवलदार सुनील कुमार ने अन्य सैनिकों की एवं देश की रक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस सर्वोच्च बलिदान, निस्वार्थ सेवा, अत्यंत वीरता एवं कर्तव्य परायणता के लिए हवलदार सुनील कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सुजाता कुमारी। लांस नायक प्रदीप कुमार, सेना मेडल वीरता मरणोपरांत। 6 जुलाई 2024 को 3 अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। लांस नायक प्रदीप कुमार उस तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार गिराया, किंतु जवाबी हमले में उन्हें स्वयं गोली लगी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। शत्रु के समक्ष अटूट साहस, दृढ़ता, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक प्रदीप कुमार को सेना। और अब परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, सलामी मंच की ओर अग्रसर हैं। आपने एनडीए खड़कवासला तथा आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन प्राप्त किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश के उत्तर, उत्तर पूर्व एवं पश्चिमी क्षेत्रों में अनेकों चुनौतीपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं। आप 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर आसीन हैं। परेड सेकंड इन कमांड के बाद मंच की ओर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्ने देशभक्त सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी और उनके द्वारा बहाए गए लहू से लिखे जाते रहे हैं। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के शूरवीर सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। और देवी और सज्जनों, इसी बीच अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए और भारतीय सेना तथा राष्ट्रध्वज के साथ, और मंच के आगे से गुजरते हुए सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। आपने मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए आतंक विरोधी अभियानों में विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। और अब हमारे सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। देवी और सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्धवीर ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, और इनके साथ हैं ब्रिगेडियर आरपी सिंह के कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त, और उनके साथ हैं हवलदार दिगेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का, जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा एक नए संकल्प के साथ जागृत है, जाज्वल्यमान है। इसमें शामिल कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र और नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tunes of Rato Rachandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills Mahal Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India, led by Technical Major Nabin Karki Dhali. औरु आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता,
रासैनिक एकता को संदेश गरी रहे कुछा. Moving in front of the saluting dais, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर यशदीप अहलावत के हाथों में. 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी. रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है. रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं. जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है. आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती हैं और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं. रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है. उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर. अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के प्रतीक है ड्रोन शक्ति. यह अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन्स के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है. बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति. और ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर का. नेतृत्व 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा. एक ऐसी सुरक्षा जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक कर दें तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है. यह ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करता है. ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं. और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है. यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है. यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है. साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके. इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं. भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार. जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल. रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर बुनता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन का अभिमान. सलामी मंच की ओर अग्रसर हिमशक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट. नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबोर द्वारा. स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती हैं. और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है. इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया. नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा. मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता, 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम. और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हित हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच. जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व. यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है. इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं. आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व. The mighty launcher coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets
capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor. Led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended for protection of own critical assets and ground forces against vast array of hostile air targets. और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहां एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल्स। देवी और सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट और नागरिक उद्योग द्वारा निर्मित इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता अगला वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्व 16 राजपुताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7 Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion.
और अब आपके समक्ष एग्मा ई-सारस 500 वाहन। यह एक मल्टी रोल मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलेंस सिस्टम है। साथ ही आप देख रहे हैं एरावत 1000 जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलियंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। यह चुनौतीपूर्ण माहौल में सैन्य अभियानों को सशक्त बनाता है। एरावत और एग्मा के बाद अगला दस्ता लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड का। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प के अंतर्गत स्वदेश में विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन 4000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 20 किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक सुना रहे हैं ये 3 रंगों की गौरव गाथा। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह। बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़-धड़ में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हां, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली है बटालियन साइलेंट वॉच को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन, जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को, जो कि भारत मां का ताज है, दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, जो कि मोटर बाइक पर सीढ़ी पर चढ़कर तेजस फॉर्मेशन को दर्शा रहे हैं। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवियों और सज्जनों। वजन में हुए हल्का पर प्रहार में भारी, वायुसेना का ब्रह्मास्त्र। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे वीर ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए सक्षम हैं। और अब आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज, बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें, सटीक वार, चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हां, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान छू रही है। और अब आपके सामने एएससी रॉकेट को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। जी हां देवियों और सज्जनों, और अब आप देख सकते हैं व्हीले बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति से गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए, उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र, शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, दुश्मन के हृदय में भय का संचार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने लोटस की फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे जाबाज,
सेना दिवस के 78 वर्ष पूरे होने की भव्यता में 4 चांद लगाते हुए हमारे जाबाज। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर लड़ाकू विमान आज अपनी शौर्यपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए जोनाल एयरफोर्स स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे हैं। और क्या बात है, क्या एकाग्रता है, क्या संतुलन है, क्या तालमेल है। ये देखिए, अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए, बाज की आकृति में टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ठीक हमारे टॉर्नेडोज ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना वही चक्र है जो कि आज अपाचे हेली, ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जांबाज और उसी के ठीक पीछे महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धा साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए, उड़ता टैंक कहलाने वाला अपाचे